तो भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में, यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए, क्या सफाई मिल गई? प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुशील मोदी, ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग। कौन है भ्रष्टाचारी और कौन किसको बचा रहा है, इसकी चर्चा आप पटना में सुन सकते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, एक बयान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कल बात कही थी पोलराइजेशन, भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नेता पोलराइज कर रहे हैं उसको, उस पर आज यहाँ पर पटना में गर्मा गर्म बहस शुरू हुई। शुरुआत की नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं वो वही जाने, लेकिन भ्रष्टाचार से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। तो इसका जवाब तुरंत पलटवार किया सुशील मोदी ने। उन्होंने कहा कि उनके बगल में जो डिप्टी सीएम बैठते हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, नीतीश कुमार को इसको भी बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो घोटाले के चल रहे मामले तेजस्वी यादव पर, उसके कागज़ किसने दिए सीबीआई को? ललन सिंह और शिवानंद तिवारी से क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो कागज़ उन्होंने क्यों दिए सीबीआई को? जब भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई करनी ही नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? तो सुशील मोदी ने ढेर सारी बातें कही और जवाब में फिर ललन सिंह ने दिया उसका कि देखिए, बोलने को बहुत लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी क्या कर रही है ये सभी लोग जानते हैं कि आखिर कार्रवाई क्या हो रही है। जो उनके दुश्मन हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, उन पर छापा पड़ने लगता है, और जो भाजपा में चले जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये जुबानी जंग चलनी शुरू है पटना में। ललन सिंह का भी बयान आ गया है, सुशील मोदी का उस पर काउंटर आया है, और नीतीश कुमार ने तो कह ही दिया कि भ्रष्टाचार को हम कभी बचाते ही नहीं हैं, न संरक्षण देते हैं। तो आइए सुनिए नेताओं के तेवर क्या हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और क्या तैयारियां हैं पटना में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको लेकर ललन सिंह ने क्या कहा है। नीतीश जी कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए, क्या सफाई मिल गई? आज तो तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए का जो मॉल बन रहा था, बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, वो जो मॉल बना था IRCTC घोटाला, जिसके सारे कागजात ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने सीबीआई को उपलब्ध कराए थे, उस मामले में चार्जशीटेड है, बेल पर है, कभी भी ट्रायल प्रारंभ हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आज जब सीबीआई रेड कर रही है जमीन घोटाले वाले मामले में, नौकरी के बदले जमीन, और इसका कागज आप ही लोगों ने दिया था सीबीआई को, तो क्या सीबीआई का छापा मारना गलत है? क्या ये ललन चौधरी, ये हृदयानंद चौधरी, रेलवे के खलासी जिसने अपनी कीमती जमीन गिफ्ट कर दिया लालू परिवार को, क्या उस पर कार्रवाई करना गलत है? और ये देश भर में सारे भ्रष्टाचार से जुड़े जो लोग हैं, बंगाल के अंदर पार्थ चटर्जी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद जिसके घर में पाया गया, ये हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री रहते अपनी पत्नी के नाम से माइनिंग लीज जिसने आवंटित कर दिया, ये सत्येंद्र जैन जो 3 महीने से जेल के अंदर बंद है, महाराष्ट्र का नवाब मलिक, अनिल देशमुख, ये सारे कौन लोग हैं? या तो फिर तय कर लीजिए कि सीबीआई को बंद कर दिया जाए, ईडी को बंद कर दिया जाए, इस देश में कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और आपके जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनकी तो 20 से ज्यादा संपत्ति ईडी ने बेनामी एक्ट के तहत जब्त कर लिया है, और ऐसे लोगों के साथ सरकार में और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा। नीतीश जी, अब आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, अब आप उनके साथ समझौता कर रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करने की आपको हिम्मत नहीं है। कि देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग आएंगे, तो आप मुख्यमंत्री जी का स्वभाव जानते हैं कि दूसरे जो लोग आते हैं उनके रहने की, खाने की
मीटिंग की क्या व्यवस्था है उसका पहले से वो करते रहे हैं, हर समय करते हैं। तो आज भी वो देखने के लिए आए थे, पूरी व्यवस्था उन्होंने घूम कर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिस राज्य में उनके जो विरोधी हैं उन पर सीबीआई, ईडी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको वो भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। अपने गिरबान में झांक के भारतीय जनता पार्टी देखे कितने भ्रष्टाचारी लोग उनकी पार्टी के अंदर हैं। येदियुरप्पा क्या है, पूरा दुनिया जानता है। येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, क्या भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप था, सारी दुनिया जानती है। किसको बनाया कि नहीं बनाया मुख्यमंत्री उनको बनाया कि नहीं बनाया। तो वो भाजपा में चले गए तो इसलिए वो पाक साफ हो गया, पूरा धुल गए। तो इसलिए ये सब कहानी नहीं है, ये कोई विश्वास अब उनका नहीं करने वाला है, ये सब जुमलाबाजी है, और जुमलाबाजी अब कोई नहीं सुनने वाला। सुशील मोदी भी सर यहाँ पर अटैकिंग है, कर रहे हैं कि जनता सब समझ रही है। सुशील मोदी जी जो खुद जनता तो देख लेगी ना, समय आएगा ना। 42 आम सभा किए थे ना इस राज्य में प्रधानमंत्री 2015 में, और सुशील मोदी जी को मालूम है ना 53 सीट आया था। तो इसलिए उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, भविष्य उनको अपना भविष्य पता है।